जिस किसी के पास भारत में आपके पास कलीसिया नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से लगातार आप लोग खरी शिक्षाओं को सुन रहे हैं और जिसके चलते आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जिस चर्च में लॉकडाउन के पहले से, वायरस के पहले से आप जाते थे, जहाँ अन्य भाषा यानी जिब्रिश, यहूदीवाद, दशमांश के नाम पे लूट, बहुत सारे गलत तरीके से वचन को प्रेजेंट करना या सिखाने का काम कुछ अधूरे ज्ञान और मूर्खों वाले सेवकों के द्वारा होता था, और जिसके चलते आप लोगों ने जब मसीह मंथन को सुना, मुझे सुना और आपको पता चला, बात को आपने कंपेयर किया, आकलन किया, जांचा, परखा और फिर आपने तय किया कि अब हम उस चर्च में नहीं जाएंगे। जी, आपने ठीक सुना, अब हम उस चर्च में नहीं जाएंगे। और फिर प्रश्न उठता है, भारत के 29 राज्यों में, मैं रख दे रहा हूं, भारत के 29 राज्यों में इन सभी जगहों पर या इन सभी जगहों में से किसी एक पर आप आते हैं, रहते हैं, आप स्टेट से हो किसी भी, और वहां से आपका ये प्रश्न है कि पास्टर डैनियल अब तो चर्च नहीं रहा, क्योंकि जिस चर्च में हम जाते थे 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से जो भी जाते थे, वहां तो गड़बड़ है, खास करके जिब्रिश। अब हम क्या करें? बैयत कौन कराएगा, यानी फ्यूनरल, शादी कौन कराएगा बच्चों की, या डेडिकेशन, बैप्टिज्म, और फिर हमारा देखरेख कौन करेगा? तो आप लोगों को बता दूं कि मसीह मंथन आप सभियों की, जिस जिसके पास में चर्चेस नहीं है और जो मसीह मंथन के साथ में जुड़कर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहता है या सीखना चाहता है, उन सब की जिम्मेदारी हम लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, उन सब की जिम्मेदारी हम लेंगे। आपकी मैयत से लेकर, शादी से लेकर, बैप्टिज्म से लेकर, समर्पण से लेकर, जिसको बच्चे का डेडिकेशन कहते हैं, उन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी, आपको सिखाने की जिम्मेदारी, चर्च प्लांटिंग की जिम्मेदारी, मेकिंग डिसाइपल्स की जिम्मेदारी हम सब लेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस इतना है कि आप हमसे कनेक्ट हो जाए। तो मैं वापस से आपको कहना चाहता हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप जो है इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग जो है इन नंबरों पे भी फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। मैं उन सभी का वेलकम करता हूं, उन सभी को फिर से कहता हूं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि कलीसिया नहीं है, हम अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, प्रभु आपके साथ है और फिर हम मसीह मंथन आपके साथ है। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए।